जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या भैया है कि समांतर प्लेट होता है हमारा, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके बताने वाले हैं आपको कैपेसिटी एकदम कति मस्त, एकदम झक्कास, एकदम कंटाप लेवल से, है ना। हाँ, इसको दुष्ट पापियों की भाषा में पता क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। समझे मामू? कैपेसिटर है हमारे पास कैसा? पैरेलल प्लेट। समझे ना मामू? एकदम समांतर प्लेट है भैया। तो चलिए देखते क्या होगा। सबसे पहले तो बताते हैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, फिर उसके बताएंगे आपको धारिता मस्त चक्कास लेवल से। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर। कैपेसिटर देखिए भैया, हमारे फैन में भी, हमारे पंखा जो ऊपर है ना, जिसे कंडेंसर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज है, वही होता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है भैया। और भी हमारे जैसे चार्जर होता है, छोटे छोटे सिलेंडर टाइप निकलते हैं, तो वो भी एक कैपेसिटर ही होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। सुनो भैया, हमारे पास दो प्लेटें होती हैं जो समांतर रखी होती हैं। समांतर दो प्लेटें हैं, एक्स और एक है हमारी वाई। ठीक है भैया, एक हमारा एक्स और एक हमारा वाई है, दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं। ठीक है भैया, ठीक है। और होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमारी डी है। डी, जो दोनों प्लेटें हैं ना, तो डी दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो होता क्या कि हम जो एक्स प्लेट है ना, इसको हम देते हैं प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू चार्ज देते हैं भैया। इसको प्लस क्यू देते हैं तो मतलब इस प्लेट पर आ गया क्या? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है भैया, ठीक है। अब इस पर ना प्रेरण के द्वारा, मतलब इंडक्शन के द्वारा, जो वाई प्लेट है इस पर ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाता है। अब वो कौन सा आता है? नेगेटिव वाला। इस तरफ आता है भैया नेगेटिव। ठीक है भैया। और इस तरफ हमारा हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है भैया, ठीक है। इस तरफ हो जाता है हमारा पॉजिटिव। और ये हमारा क्या आता है? समांतर प्लेट संधारित्र। समझे मामू? बुझे? हमारे पास तो प्लेटें होती हैं एक्स और वाई, जिसमें से हम एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। और इस पर इंडक्शन के द्वारा हमारी जो नेगेटिव वाई प्लेट है इस पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्लेट बोले तो ऐसी वाली प्लेट, समझे ना मामू? चादर। और सिंपल इस तरह से हमारी जो एक दो समांतर प्लेट है इस तरह की, एक पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, एक पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया भैया, तो ए इस पर ऑटोमेटिकली एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और होता है कि हम इस वालों सिंपली हम इस वाले जो वाई प्लेट है ना, इसके एक सिरे को हम पता है एक तरफ को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं भैया। किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। ठीक है। तो हमारा एक कंप्लीट क्या हो जाता है? भैया? कैपेसिटर बन के रेडी हो जाता है। ठीक है भैया, ठीक है। तो बताते हैं आपको धारिता इसकी बताने वाले हैं कैपेसिटी। तो भैया जो समांतर प्लेट संधारित्र वो तो समझ गए। अब बताते हैं आपको इसकी धारिता कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी बहुत सिंपल होती है, C = Q/V। यही होती तो यही है, बट रियलिटी में फॉर्मूला पता कैसे आता है? जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके B में वृद्धि होती है और इसमें आता है कांस्टेंट, और जो हमारा होता है रियल फॉर्म होता है। यहाँ से हम C हमारा होता है, ये नेतांक होता है, ये हमारा C = Q/V होता है। यहाँ से हमारा क्या होती है? विद्युत धारिता निकल कर आती है इस तरह से। ठीक है भैया। अब एक चीज सोचो, हमें इस संधारित्र की क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है भैया, ठीक है। प्लस क्यू आवेश और V, बस दो ही चीजें, मतलब Q और V चाहिए, जिसमें से हम प्लस क्यू आवेश इसमें दे चुके हैं, तो मतलब ये तो हमें पता है। अब बात करते हैं V, विभवांतर। हमें भैया विभवांतर चाहिए, विभव चाहिए भैया। विभव कैसे निकालने हैं? देखो भैया, मैं दो प्लस है तो सिंपली हमारे पास इनमें आएगा क्या? विभवांतर आने वाला। ठीक है। तो भैया दो बिंदु हैं, इनमें आएगा विभवांतर। तो भैया विभवांतर निकालने कैसे? तो जो दो प्लेटें हैं ना, दो चादरें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इनमें एक संबंध होता है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र मतलब दो प्लेटें हैं और इनके बीच अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो वो पता क्या होता है? वो होता है E = σ/ε0। ठीक है भैया, ठीक है। और हाँ भैया एक चीज याद रखना, इसमें हमारा कोई माध्यम भी हो सकता है और निर्वात भी हो सकती है। मतलब इसमें कोई माध्यम भी भला हो सकता है और हमारी सिंपली हमारी वायु निर्वात भी हो सकती है। ठीक है भैया, ठीक है। तो हमें इससे अगर विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, अगर इसमें माध्यम तो हमारा के आ जाता है यहाँ पर, और नहीं है तो सिंपली हमारा के की वैल्यू 1 हो जाती है, पराविद्युतांक की। ठीक है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जहाँ पर जो सिग्मा होता है ना, जो सिग्मा दिया गया सिग्मा, इसकी वैल्यू पता क्या होती है? Q/A। ये होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है।
जो कि फर्स्ट चैप्टर से है भैया। तो क्यू पर मतलब एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश होता है वो होता है हमारा सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, अगर हम इसको वैल्यू रखते हैं E इज इक्वल टू आता है हमारा क्यू नॉट थीटा क्यू अपॉन ए और आता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर कोई माध्यम है जैसे हमारे पास कोई परावर्तनांक है तो यहाँ पर हम के ले लेंगे। ठीक है, उसका क्या लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेंगे इस तरह सिंपली। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाता है कहाँ पर, मध्य बिंदु और इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में आ जाता है हमारा क्या, ई। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हमने आपको एक चीज बताई है क्या, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक संबंध होता है भैया। हाँ सही बोले, एक संबंध होता है, क्या होता है कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी। विभव परिवर्तन सुने हैं, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, वहीं से हमारे एक विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या V की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे E एंड D। अब वही जब V की वैल्यू E एंड D आ चुकी है तो यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र है हमारा, और विद्युत क्षेत्र भैया तो सिंपली E का मान क्या है, Q A एप्सिलॉन नॉट K। मतलब अगर हमारे पास V का वैल्यू चाहिए है तो E की वैल्यू क्या है, Q भैया Q है Q नॉट थीटा, क्या है यार कुछ भी, मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K हम बाद में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाता है हमारा D। ये आ चुका हमारा विभवांतर, भैया हमें विभवांतर ये तो चाहिए था, यही तो चाहिए था भैया ये, और ये आ चुका है या ये आ चुका है। हाँ, तो सिंपली हम इसमें धारिता निकाल सकते हैं, तो आएगा C इज इक्वल टू Q, क्योंकि Q हमने आवेश दिया प्लस Q आवेश दिया है भैया, और आ जाएगा हमारा Q भैया नॉट थीटा। भैया थीटा क्यों बार बार लिखते हो भैया, मैथ के स्टूडेंट हो तो लिखना तो हो जाता है कभी कभी। आ जाएगा क्या कि A एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, अब इस Q से Q उड़ेगा सिंपली हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा हमारा कहाँ, ऊपर पहुंच जाइए, वो ऊपर भैया पहुंचे ऊपर। तो जब ऊपर पहुंचे तो क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारे आ जाएगी निर्वात में। अगर हमारे इसमें इस मतलब संधारित्र में कोई विद्युत धारिता नहीं है, मतलब इस जो कैपेसिटर में कोई भी अगर माध्यम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो इसमें जो हमारी कैपेसिटी आएगी वो आएगी A एप्सिलॉन नॉट D। अगर इसमें कोई परावर्तनांक भरा हुआ है K परावर्तनांक, ठीक है, K परावर्तनांक कोई भी माध्यम है, तो ये सिंपली बता K परावर्तनांक का कोई माध्यम भरा हुआ है इसमें, इसको बीच प्लेटों के बीचों बीच में, तो जो हमारे C आएगी वो सिंपली आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K अपॉन D। और D आपको पता है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, किसकी, X और Y की। और Q क्या है हमारा, Q, अब ये Q क्या है, Q तो यहाँ पे जरूरत है नहीं क्योंकि हमने इसको Q आवेश दिया था। जरूरत है एक ही क्षेत्रफल, इन प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटें बताई थी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट भैया सब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है भैया, बताओ कमेंट सेक्शन में कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है भैया, वैसे ये समझ में आ गया क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखो भैया हमें समांतर प्लेट संधारित्र समझ में आ गया क्या कि दो प्लेटें होती हैं जिसमें एक X और एक Y। X पर हम Q आवेश देते हैं तो Y पर ऑटोमेटिकली इंडक्शन के द्वारा नेगेटिव चार्ज आता है और एक तरफ आ जाता है पॉजिटिव। जब एक तरफ पॉजिटिव आ जाए तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात कंप्लीट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब निकालते हैं इसकी धारिता, कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी यहाँ होता है हमारा C इक्वल टू Q बाई V। इसमें हम Q तो हमें पता है लेकिन V हमें नहीं पता, जो विभवांतर होता है इनके बीच का। ठीक, अब विभवांतर के लिए क्या करें, तो जो हमारी दो प्लेटें होती हैं, एक पे प्लस होता है एक नेगेटिव होता है, तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र में एक फॉर्मूला होता है, संबंध होता है क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो Q अपॉन क्षेत्रफल A होता है, क्या आवेश अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो सिंपली हम इसमें सिग्मा की वैल्यू रखते हैं तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K आ जाता है। K इसलिए लिया है क्योंकि जरूरी नहीं है आप K लिखें, क्योंकि अगर वायु निर्वात हो तो K का मान हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान हो जाएगा ये 1, इसका मान हो जाएगा 1। तो अगर वायु के लिए तो ये वायु भरी हुई है तो सिंपली हमारा A एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है। ठीक है भैया, ठीक है। देन फिर होता है हमारा जो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जो संबंध होता है ना, क्योंकि हमें विभवांतर ही चाहिए, तो होता है E इज इक्वल टू V बाई D। यहाँ से V की वैल्यू निकालते हैं तो E D आ जाता है, E की वैल्यू रखते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और यहाँ से हम धारिता के फॉर्मूले सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या C इज इक्वल टू Q बाई V में, तो Q अपॉन V का वैल्यू पुट करते हैं तो Q से Q उड़ जाता है तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाता है, और जहाँ से हमारा जो निर्वात अगर इसमें है तो आ जाता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें माध्यम भर दिया गया कोई भी, ठीक है, तो वही पता है इसकी जो धारिता है इस
संधारित्र की वो आती है C = A एप्सिलॉन K बाई T। ठीक है, अब थोड़े इसकी पॉइंट बता दें, थोड़ा पॉइंट बता दें, बता दो भैया इसके थोड़े से पॉइंट। जैसे जो हमारी धारिता है ना, धारिता पहला पॉइंट है, जो हमारी कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इसकी इन जो चादरें हैं ना, मतलब इन जो प्लेटें हैं, इनके क्षेत्रफल के। भैया देख लो, क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घटेगी। सिंपली ये तो हमारे कांस्टेंट है, इससे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये परावर्तनांक है, इसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर परावर्तनांक बढ़ा है तो भी बढ़ेगा, तो फिर धारिता भी बढ़ेगा। मतलब इसमें अगर कोई भी अच्छी चीज़ बढ़ाई, अच्छे क्वालिटी बनाया बढ़ा गया तो भी ये भी बढ़ेगा भैया, तो हमारी धारिता भी ये बढ़ेगी। ठीक, हमारी हो जाए दूरी, मतलब इन प्लेटों के बीच की दूरी d। तो जो ये तीसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा वो हमारी c है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के। तो इसका मतलब समझे, अगर d बढ़ी तो धारिता घटी, d बढ़ी, इनके बीच की दूरी बढ़ी तो भैया धारिता घटेगी। बस सिंपल से इतने से 3 पॉइंट थे, इसी तरीके से सिंपल भैया। ठीक है भैया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बहुत इजी एंड सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए चलेंगे।